नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। अभी सितंबर महीना चल रहा है और हमारे पास जो भी प्लांट है उन सबको अभी खाद देने का बहुत ही सही टाइम है। तो इस वक्त हम कौन कौन सी खाद अपने गमलों में ऐड कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है और इसे कैसे तैयार करते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वीडियो वो देख के आप उस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट हमें नहीं मिलाना है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड करनी होती है क्योंकि वो संपूर्ण खाद तैयार हो जाए। और इसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने ली है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये है अच्छे से धोकर सुखाए हुए अंडे के छिलके जो हमारे पौधों को कैल्शियम देंगे। और ये दूसरी चीज़ है चाय की पत्ती। ये यूज़ की हुई धोकर सुखाई हुई चाय की पत्ती है और लगभग 1 चम्मच मैंने ली है। अगर आपने बिना यूज़ की चाय पत्ती ली तो आप इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। इससे आधी आपको अनयूज चाय की पत्ती लेनी है या फिर धोई हुई लेंगे तो 1 चम्मच तक काफ़ी हो जाएगी। अब इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच तक इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे पौधों को मैग्नीशियम और सल्फेट देता है, जिससे पत्ते हरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम अच्छे से हो जाता है। इसके बाद ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं बनाना पील के, जो सूखा के रख दिए थे मैंने। बहुत ही थोड़ी मात्रा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी इतने ही थे तो मैंने इतने ही लिए हैं। और ये है चॉक की पाउडर। चॉक की पाउडर ले सकते हैं या फिर ऐसे वाटर फिल्टर में जो रॉड आते हैं वो भी जिप्सम से बनाए हुए होते हैं। इनसे भी बहुत सारा कैल्शियम हमारे पौधों को मिलता है। तो ये 1 चम्मच भर मैंने ये पाउडर ली है और ये 2 चम्मच भर मैंने रॉक फॉस्फेट लिया है। आप रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं या फिर बोन मिल का भी इस्तेमाल करते हैं जो पौधों को फास्फोरस देता है, पोटेशियम देता है और कैल्शियम भी देता है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और इसमें एक बड़ी सी कटोरी हमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाना है। बाकी कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको नीम खली भी मिलानी पड़ती है। इस सारे मिश्रण के 10वां पार्ट हमें नीम खली मिलानी पड़ेगी और एक छोटा सा चम्मच हमें साफ़ की पाउडर मिलानी पड़ेगी। तो ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है और लगभग 1 मुट्ठी तक हम हमारे प्लांट को दे सकते हैं। कोई भी प्लांट हो, परमानेंट हो, इंडोर हो या फिर आउटडोर रखा हुआ प्लांट हो, फ्लावर वाला हो या फिर डेकोरेटिव प्लांट हो, सभी प्लांट को हमें सितंबर में खाद देनी पड़ती है। और ये जो तैयार हो गई खाद है उसमें से 1 मुट्ठी भर आप देख सकते हैं। और अगर आपका बड़ा वाला गमला है तो आप 2 मुट्ठी तक भी दे सकते हैं। खाद देने से पहले पौधे की गुड़ाई करनी पड़ती है। वो सारी प्रोसेस में वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ आप और कौन सी खाद दे सकते हैं ये भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। इसके साथ आप ये दे सकते हैं ये मिक्स वाली खाद। ये मैंने पूना में जो मार्केट यार्ड है वहाँ पे ओवल ट्रेडिंग का शॉप है उनके यहाँ से ली है। ये उनकी स्पेशलिटी है और बहुत सारी खादों का मिक्सचर इसमें मौजूद है जो सिर्फ 50 रुपये केजी से आती है। आप चाहे तो इसे मंगवा सकते हैं, फ़ोन पर भी ये ऑर्डर ले लेते हैं और पार्सल भेज देते हैं। ये इनका नंबर है शॉप का, तो आप कॉल करके इनसे मंगवा सकते हैं। इनके यहाँ पे पार्सल के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप चाहे तो इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में खाद मंगवा सकते हैं तो आपको ये सस्ते में जाएगी। और बहुत सारे खाद का ये मिश्रण है। देखिए इसमें ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट है और काउडंग कंपोस्ट है, थोड़ी सी नीम खली है और ये बीच में उन्होंने थोड़ी सी केमिकल की खाद मिलाई है जिसमें पोटैश है, यूरिया है, सुफला है। इसकी मात्रा कम है, आप चाहे तो ये ना मिलाने को बोलेंगे तो भी वो सिर्फ ऑर्गेनिक वाली खाद भी दे देंगे। मैंने थोड़ी सी मिलाने को बोली थी इसलिए उन्होंने ये मिक्स करके भेज दी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हमें और इसको मैं मेरे फ्लावरिंग वाले प्लांट में देने वाली हूँ जो समर में फ्लावरिंग कर चुके हैं
और अभी जो डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं तो उनको संपूर्ण पोषण की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये खाद उसमें मिलाने जा रही हूँ। बारिश के दिनों में बहुत सारा पानी हमारे गमले में गिर जाता है और उसके साथ साथ सभी पोषक तत्व गमले से बाहर हो जाते हैं, तो ये खाद हमारे पौधे को अच्छा पोषण दे सकती है। सितंबर महीने में आप काउडंग कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, मतलब कि गोबर की खाद। ये सुरभि कंपनी की है, एक गौशाला है और उससे वो ये मंगवाते हैं, तो ये भी बहुत सस्ती आती है, 50 रुपये केजी से ये मुझे मिली है और काफ़ी अच्छी ये दिख रही है मुझे अभी तो, और अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गई है। आपके पास अगर घर पर बनाई हुई गोबर की खाद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद यूज़ करते वक्त एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कुछ भी गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए और इसका रंग ऐसा अच्छा काला होना चाहिए जो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई खाद होती है। अगर आपने वैसी ही डिकम्पोस्ट नहीं हुई खाद यूज़ की तो हमारे गमले को स्नेल हो जाएगी मिट्टी में और पौधे को बहुत सारी गर्मी लग के पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो आप इसमें थोड़ी सी नीम खली मिला के इस खाद का इस्तेमाल अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। मनी प्लांट जैसे या फिर जो भी पत्ते प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं उनमें गोबर खाद का यूज़ किया तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि गोबर खाद में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है जो पत्ते प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत सारी स्टेम आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गोबर खाद का इस्तेमाल भी आप सितंबर महीने में अपने गमलों में कर सकते हैं। इसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट। ये दुर्गा कंपनी का वर्मी कंपोस्ट है जो मुझे 80 रुपये पर केजी से मिल गई है और इसे भी मैंने उसी दुकान से लिया है जिस दुकान का नंबर मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था। आप इसे भी उन्हीं से मंगवा सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट तो है लेकिन इसमें सॉलिड फॉर्म में जो जीवामृत आता है उसका भी पार्ट है थोड़ी मात्रा में, तो ये काफ़ी अच्छी खाद है और ये बहुत ठंडी है। इसको आप अपने सभी प्लांट में तो दे सकते हैं लेकिन सीडलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये ठंडी खाद होती है और सीडलिंग के लिए ज़्यादा गर्माहट वाली खाद अच्छी नहीं होती, तो इसे आप सीडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी फूलों वाले, फल वाले या फिर जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी खाद है और मुझे काफ़ी सस्ती मिली है, 80 रुपये, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। तो इसे मैं अपने अरबी जैसे प्लांट में दे दूंगी या फिर मनी प्लांट, एग्लोनिमा जैसे प्लांट में देने वाली हूँ, तो आप इसका भी इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। इसके साथ ये है सॉलिड फॉर्म में जो जीवामृत बनाया था हमने, घन जीवामृत। ये सूखे हुए उपले हैं उसी के, और इसे मैंने किस तरह से बनाया है इसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और उस तरह से इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी गीले हैं तो ऐसे गीले उपलों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पौधे में फंगस आ जाएगी। ये जो सूखे हुए, आधे सूखे हुए आधे गीले जो होते हैं उनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। इनको ऐसे महिम महिम टुकड़े करने हैं और एक मुट्ठी तक आप अपने एक गमले के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 इंच के गमले के लिए एक मुट्ठी काफ़ी होता है और काफ़ी अच्छी खाद होती है ये इन दिनों में मिक्स करने के लिए। अब सितंबर में हम हमारे पौधे में किस तरह से खाद ऐड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये एक मेरा क्रॉसेंड्रा का पौधा है जिसे अबोली भी कहा जाता है और अभी इसमें कलियां भी है, मतलब कि ये फ्लावरिंग कर रहा है अभी। और इस प्लांट का चुनाव मैंने किया है, मैं इस प्लांट के ऊपर दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से इसको मिट्टी में खाद ऐड कर सकते हैं। तो इसकी मिट्टी की हमें सबसे पहले गुड़ाई करनी है। सबसे पहले तो हमें प्लांट को अच्छे से साफ़ करना है, मतलब कि ये जो सूखी हुई टहनियाँ या फिर सूखे हुए फूल होते हैं उनको कट करना है, और जो ज़मीन के पास या फिर गमले में मिट्टी के पास जो भी स्टेम आती है उनको सबसे पहले निकालना है। जो भी पत्ते होते हैं वो अगर मिट्टी को टच करते रहेंगे तो उनमें फंगस बहुत जल्दी हो जाएगी और पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जो भी मिट्टी से 4 या 5 इंच तक पोर्शन होता है उसे हमें हमेशा खुला रखना है ताकि मिट्टी में हवा भी आती जाती रहे और पौधे को फंगस भी ना लगे। अब इस पौधे की अच्छे से हमें गुड़ाई कर देनी है और ये जो भी ऊपर वाला पोर्शन है 2 से 3 इंच तक मिट्टी हमें निकाल देनी है
अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आप इसी मिट्टी का वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही चिकनी मिट्टी है या फिर नर्सरी से लाई हुई ही मिट्टी है तो उसे निकाल के आप उसे अच्छे से वेल ड्रेन कीजिएगा। इसमें बालू या फिर ईंटों के टुकड़े वगैरह मिक्स करके वेल ड्रेन करेंगे हम, और खाद मिक्स करने के बाद उसी मिट्टी का हमें इस्तेमाल करना है। आप उसमें नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। अब लगभग 2 से 3 इंच तक मिट्टी में इसमें से निकाल रही हूँ। खाद देते वक्त हमें बिल्कुल भी स्टेम के बहुत नज़दीक खाद नहीं देनी है। स्टेम के बाजू से, मतलब के गमले के किनारे से हमें खाद ऐड करनी है। और इस पौधे को, ये मेरा 2 साल का पौधा है, तो इसे मैं 2 मुट्ठी तक खाद दे सकती हूँ क्योंकि ये अच्छे से सेट हुआ है, इसकी जड़ें अच्छे से सेट हुई है और पौधा भी 1 से 1.5 फीट के ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो इसे 2 मुट्ठी खाद अच्छी रहेगी। अब यही मिट्टी में इसमें यूज़ करने वाली हूँ। इसमें थोड़ी सी नीम खली मिलाऊंगी। मेरी मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन है तो बाकी कुछ चीज़ें मैं नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ नीम खली ही मिलाऊंगी और थोड़ी मात्रा में नीम खली मिला के इसका मैं पूरा गमला भरने वाली हूँ। इन दिनों में आप पूरा गमला मिट्टी से भरिए ताकि हम पानी बहुत कम दे सके। अगर बहुत ज़्यादा खाली हुआ गमला तो पानी हमसे गलती से ज़्यादा हो जाता है, और इन दिनों में बिल्कुल भी पौधे को ज़्यादा पानी देना नहीं चाहिए, नहीं तो सर्दियों में जो भी मॉइस्चर रहता है या फिर नमी रहती है हवा में, उसके कारण हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। तो ये मिट्टी अच्छे से भर देने के बाद हमें आज इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। पानी हमें कल देना है क्योंकि खाद और पानी एक साथ नहीं दिया जाता, तो इसे मैं कल पानी दूंगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।